मेरी आवाज आ रही है प्रॉपरली आप लोगों को? बटी आप बताओ हैंड रेज करके। ओके, आ रही है आवाज, ठीक है। अच्छा, लास्ट टाइम कुछ क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्यूशंस के लिए कहे थे, आई थिंक इक्वेशंस के प्रॉब्लम थे। तो एक तो उसमें प्रॉब्लम चूंकि मेरे पास नहीं है तो वन बाय वन करके हम देखते हैं। तो जो प्रॉब्लम मैंने आपको दिए थे, पहले तो ये बताएं कि जो फर्स्ट प्रॉब्लम था, चूंकि मेरे पास स्टेटमेंट फिलहाल नहीं है, मैं आप ही से बल्कि वो स्टेटमेंट पूछूंगा। तो जिसने तो फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व किया है वो करे, जरा बताएं मुझे, करे हैंड रेस, मुझे आइडिया हो कि फर्स्ट प्रॉब्लम किसने कर दी है। एनीवन? यावर ने फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व किया, आई थिंक सो, और बाकियों ने नहीं किया। यावर ने भी नहीं किया। ओके, यावर ने किया है, जवेरिया ने भी किया है, और बाकी लोगों ने नहीं किया। चले थोड़े से बाकी लोग आ जाए, क्योंकि अभी 7 पार्टिसिपेंट हैं। मैं अगर समझाऊं तो फिर सब लोग जो है वो एक ही दफा जो है वो कर सकें। फॉर द टाइम बीइंग यावर अपना माइक ऑन करें। आप 1 मिनट में चेक करूं, आपको लाओ है माइक ऑन करना। अलाउ पार्टिसिपेंट टू अनम्यूट देमसेल्व्स। जी यावर, अब आप अपना माइक ऑन करें और बताएं मुझे, आपने सॉल्व किया क्वेश्चन पहला, फर्स्ट जो मैंने सर किया है। अच्छा, मुझे थोड़ी सी, जो कि मेरे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट नहीं है, बस आप एक दफा रीड कर दें, मुझे आइडिया हो जाएगा वो क्या स्टेटमेंट थी। जरा रीड करें स्टेटमेंट। write equation of a line that passes through point of intersection of lines 2x minus plus 8 is equal to 0. अच्छा, एक मिनट, मुझे जरा एक लाइन की जरा इक्वेशन लिखा दीजिएगा। 2x minus y plus 8 इज is equal to 0. जी, और दूसरी लाइन क्या थी? 5x 5x plus 4y minus 9 is equal to 0. अच्छा, इनका आपने इंटरसेक्शन पॉइंट स्लोप भी सर दिया था, स्लोप 2 दिया हुआ, स्लोप 2 दिया था, ठीक है। और आपने फिर खुद इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट किया था? यस सर। क्या आया था वो? सर मैंने पहले इसको दोनों इक्वेशंस को कैलकुलेटर पे सॉल्व किया था। बिल्कुल सही है। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि जब आपने, आप थोड़ा सा बताएं कि आपने C8 रखा था कि -8 रखा था? C को जब आपने कोएफिशिएंट दिया होगा ना, ABC 8 रखा था सर, 8, और वो गलत हो गया, आपके पास इस वक्त कैलकुलेटर है? यस सर। आप जरा कैलकुलेटर में देखें, जहां आपने फीड किया था वहां क्या लिखा हुआ है, मुझे जरा एक दफा आप लिखाएं। जहां पर आपने ऑप्शन ली थी ना इक्वेशन में जाके, फर्स्ट ऑप्शन, तो वहां क्या लिखा हुआ था, जरा लिखवाएं मुझे। AN ऐसे करके लिखा होगा सर। ANX लिखा हुआ है ना? यस सर, ANX लिखा हुआ, प्लस BNY लिखा हुआ है। यस सर। अब मुझे आप ये बताएं, C उसने लेफ्ट पर लिखा है या इक्वल करके राइट पर लिखा है? राइट पे लिखा है। और यही आपसे गलती हुई है, यही आपसे मिस्टेक हुई है। अब जब 8 कांस्टेंट है और आप उसे राइट साइड पे लेके जाएंगे तो फिर वो क्या बन जाएगा? -8 बन जाएगा ना? यस सर। -8 बन जाएगा। और चलें, अभी आप अपनी करेक्शन कर लें साथ ही। A जो है वो 2, B -1 और 8, C जो है वो -8 होना चाहिए। करें, शाबाश, अभी ठीक करें, अभी हम करवा देते हैं आपको ठीक। और फिर मुझे आंसर लिखाएं। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन का जो है A5 B4 और C +9, दूसरी इक्वेशन का
और मुझे आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिखवा दें। हाँ जी, क्या आंसर आया? सर 1 मिनट। जी जी, कितनी देर? इसमें एबीसी पुट करना है यार। सर एक आंसर है -23/13। -23/13, इसे आप डेसिमल में बाद में ले जाएं चाहे या ऐसे ही चलें। दूसरा 58/13। 58/13। चले ठीक है। चले अब आप जरा अपना ना माइक ऑफ करते हैं जी। इसके अलावा यावर के अलावा अगर किसी ने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ हो जो आपको दिया गया था कि फाइंड द राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन विथ स्लोप 2 एंड पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस, किसी ने सॉल्व किया हो इसके अलावा, यावर के अलावा? यावर से थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, वो ठीक करे, इसका मतलब किसी से नहीं हुआ हो, किसी से नहीं। चलें अब मैं इसको सॉल्व करता हूं क्योंकि मोस्टली लोग इसको नहीं कर पाए। लास्ट टाइम आपको बताया गया कि आपने इक्वेशन ऑफ अ लाइन लिखनी है। ये हमने एक्चुअली आर्टिकल कवर किया, हाउ टू राइट इक्वेशन ऑफ लाइन। और इसके लिए मैंने कहा कि अगर एक चीज याद करनी है, एक चीज याद रखनी है, और वो एक चीज याद रखने वाली ये है कि आपको स्लोप मालूम होनी चाहिए, स्लोप एंड 1 पॉइंट, बस यही काफी है, स्लोप एंड 1 पॉइंट। अब ये जो आपको एक क्वेश्चन दिया गया था इसमें स्लोप आपको प्रोवाइड की गई थी, वो 2 है, और अब बात आ गई 1 पॉइंट की। अब आपको क्वेश्चन को अंडरस्टैंड ये करना है कि आपको एक ऐसी, मैं ऐसे ही जरा थोड़ा सा रफली बना रहा हूं, आपको शायद कुछ ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहा जा रहा था कि जिसमें आपको यह कहा गया है कि आपने एक ऐसी लाइन की इक्वेशन ड्रॉ करनी है जो इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजरे। देखें ये जो 2 लाइनें आपको दी हैं, जहां पर ये 2 लाइनें आपस में कट करेंगी वो इन 2 लाइनों का क्या बन जाएगा, वो इन दोनों लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन जाएगा। मैं ऐसे ही रफली, मुझे नहीं आइडिया कि इसका ग्राफ क्या बनेगा, समझाने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए कि इसका ग्राफ क्या बनेगा, तो कह एक्चुअली ये रहा हूं। लेट्स सपोज एक लाइन में ड्रॉ कर लेता हूं, सेकेंड लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो 2 लाइनें जो मैंने ड्रॉ की हैं, मैं दोबारा से ड्रॉ कर रहा हूं ताकि थोड़ा सा वो क्लियर हो जाए हमें। वो इस तरह से है कि फर्ज करें एक लाइन आप ये ले रहे हैं, दूसरी लाइन ये ड्रॉ कर रहे हैं, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइंस आ गया, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइंस है। तो स्लोप हमारे पास पहले अवेलेबल है 2 और एक पॉइंट चाहिए। वो कहता है जो लाइन आपने ड्रॉ करनी है उसकी स्लोप 2 होनी चाहिए और वो इस पॉइंट से गुजरनी चाहिए, इस पॉइंट से वो पास जो है वो लाइन करनी चाहिए। तो इट मे बी पॉसिबल वो ये लाइन आपने लाइन ड्रॉ नहीं करनी, ये बन गई ना लाइन, किधर से गुजर रही है, ये जो 2 लाइंस हमें दी गई हैं इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट बनता है उसमें से गुजर रही है
और स्लोप इसकी 2 होनी चाहिए। तो अब ये जो पॉइंट कैलकुलेट आपको करना है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइंस है। इन 2 लाइंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें तो आपको पॉइंट मिल जाएगा। अब जो गलती हुई एक्चुअली यावर से, और मैंने इसीलिए शायद उसको कहा था कि आप मुझे बताओ, वो ये है कि जब आपने कैलकुलेटर में साइमल्टेनियसली इनको सॉल्व करना है तो आपने जस्ट एक्स का कॉफिशिएंट, वाई का कॉफिशिएंट और कांस्टेंट की वैल्यू प्लेस करनी है। लेकिन किस फॉर्मेट में, तो आप कैलकुलेटर के ऊपर से देखेंगे कि किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है। तो उसने कैलकुलेटर के ऊपर लिखा हुआ है कि इक्वेशन को पहले इस तरह से बदल लें, फिर देखें एबीसी क्या है। अब यावर ने इसकी केयर नहीं की, जिसकी वजह से जब वो सी की वैल्यू उसने रखी तो उसने +8 रख दिया, चूंकि इक्वेशन में तो +8 लिखा हुआ है। लेकिन अगर वो इसको पहले इस फॉर्मेट में चेंज करता तो इसके मुताबिक ये जो 8 है वो इस साइड पे नहीं आना था, ठीक है ना। तो उसके मुताबिक 8 दूसरी साइड पर है तो उसने ऐसे लिखना था, क्योंकि वो दूसरी साइड पर होना चाहिए। और इस साइड पर अगर वो लिखता है 9 को तो वो इस तरह से, चूंकि अब दोबारा से देखें ना कि 8 प्लस था, उधर जाके -8 और +9 बन जाएंगे, -8 और +9। इस हिसाब से इज इक्वल टू -8 एंड इज इक्वल टू 9, इसलिए कि अब ये इस फॉर्मेट में ये इक्वेशन आ गई। इसकी जब वैल्यू प्लेस की तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो ये वाला है इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो अब हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, स्लोप भी हमें मालूम हो गई और इंटरसेक्शन पॉइंट भी हमारे पास जो है वो मालूम हो गया, ठीक है ना। तो देन स्लोप भी मालूम हो गई और इंटरसेक्शन पॉइंट भी हमने जो है वो कैलकुलेट कर लिया है। तो अब हमारे कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो गई है। तो देन अब हम इसको जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। y माइनस y1 is equal to m which is 2x and minus x1, क्योंकि ये माइनस पहले ही है और x1 भी नेगेटिव है, तो 23/30। और बाद में इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो देन मल्टीप्लाई करके और उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकें। इक्वेशन जो थी वो ये वाली थी, यानी कि अगर आपको स्लोप और पॉइंट मालूम हो तो ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट से आप इक्वेशन जो है वो लिख सकते हैं अगर आपको स्लोप और पॉइंट की वैल्यू जो है वो मालूम हो जी। अब अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो वो भी पूछेगा, और अगर कोई अब उन्होंने सॉल्व क्यों नहीं किया, किस प्रॉब्लम वो स्टक हुए थे, ताकि मुझे समझ तो आए ना कि अगर सिर्फ एक शख्स ने किया है और बाकियों ने नहीं किया, बाकी पूरी क्लास ने नहीं किया, तो कहां पर वो उनको प्रॉब्लम आई, कहां वो स्टक हुए। जबकि मैंने तो कल भी कहा था कि बस आपको स्लोप और पॉइंट चाहिए, स्लोप डायरेक्टली दी हुई थी, पॉइंट कंफ्यूजन था जी कौन सा पॉइंट, तो बता तो दिया था कि इन दोनों लाइनों के इंटरसेक्शन वाला पॉइंट वो लें, उधर से लाइन ने गुजरना है, और वो पॉइंट कैसे लें वो भी पहले डिस्कस हो चुका था कि दोनों लाइनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें। हाँ जी बताएं, अगर कोई मुझसे ये अपनी कंफ्यूजन शेयर करना चाहता है कि अगर उसने अपना प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया तो क्या रीजन थी, या उन्होंने भूल गए, एक दो ही रीजन है ना, कि जी करने की कोशिश की नहीं हुआ, वो जी कल हमारा चूंकि टेस्ट था या याद ही नहीं रहा, या संडे थी छुट्टी थी तो हमने सो के गुजारी, एनीवन, ताकि मुझे ये रीजन बस समझ आनी चाहिए कि आपने अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया तो क्या रीजन थी। चलो मैं पूछ लेता हूं। अहमर, आई थिंक मोहम्मद अहमर, AHMER लिखा हुआ अहमर। अहमर आप जरा अपना माइक ऑन करके बताएं कि क्या आपने इस क्वेश्चन को कल सॉल्व करने के लिए अटेम्प्ट किया था। अहमर अपना माइक ऑन करें। नहीं सर मैंने नहीं किया। यानी कि आपने अटेम्प्ट नहीं, मैं यही कह रहा हूं ना कि मुझे देखें,
अगर तो आपने अटेम्प्ट नहीं किया, मतलब बाकी लोगों ने, इसका मतलब है कि फिर मैं वरी ना हूं कि जी इनको समझ ही नहीं आ रही। हाँ, आप कहें जी सबने अटेम्प्ट किया था फिर नहीं हुआ, तो फिर शायद टीचर को परेशानी होनी चाहिए कि जी बच्चों को समझ नहीं आ रही, ठीक है ना। तो इसलिए जो है वो अरसलान, आपने अटेम्प्ट किया था? अरसलान, अरसलान आपका ना माइक का प्रॉब्लम चल रहा है, या तो आपका माइक ठीक नहीं है, या सेटिंग में जाके ना, माइक की सेटिंग में जाके एक वो बूस्टर होता है उसको आपने ज्यादा किया हुआ है, तो वो बूस्टर बहुत ज्यादा आपने किया हुआ है जिसकी वजह से यह, तो सेटिंग में जाके उसको कर ले, आपके माइक की ना आवाज नहीं आ रही। चले ठीक है, जो भी बच्चों को कंफ्यूजन था वो मेरा ख्याल है कि वो मैंने एक दफा इनको कर दिया। चले, ये तो था फर्स्ट प्रॉब्लम। और अब भी अगर किसी ने, जी भट्टी आपने हैंड रेज किया, पूछे क्वेश्चन। जी, या मेरे तो नहीं कहीं मसला, लेकिन उसकी आवाज यावर की तो बिल्कुल ठीक है। मैंने किया नहीं था पहले। चले बंद कर दिया था माइक जो। चले, इसका मतलब है कि आपने वो अपने अपने लीव की वजह से, छुट्टी की वजह से आपने इसको अटेम्प्ट नहीं किया। चले, अब मेरा ख्याल है कि आप कर सकते हैं। अगर किसी ने स्टिल पूछना है कि जी अब भी हमें कंफ्यूजन है, जबकि मैं कह रहा हूं कि इक्वेशन लिखने के लिए कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, तभी आप इक्वेशन लिख सकते हैं और अपने ज़हन में ये चीज बैठा लें कि सिर्फ और सिर्फ मेरा ये क्वेश्चन था, ये तो फर्दर भी सॉल्व नहीं हो रहा। जी, ये फर्दर भी सॉल्व नहीं हो रहा। फर्दर सॉल्व नहीं होगा, होगा ना, मैंने इसको छोड़ दिया ना। अब ये अगर तो इट मे बी एग्जामिनर ने, हो सकता है वो इसको ही ऐसे ही आंसर ऑप्शन में दिया हुआ हो, तो ये है स्लोप पॉइंट फॉर्म, और इट मे बी ये स्टैंडर्ड फॉर्म। क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में, और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म ये वाली है, ax प्लस dy प्लस c इज इक्वल टू 0 हो सकता है। वो देख लेंगे ना आप अपनी आंसर ऑप्शंस पे कि क्या उसने फ्रैक्शनल में लिखा हुआ है या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, तो आप उसे कन्वर्ट कर देंगे, करेंगे ना। आप 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सब x y और c एक साइड पे ले जाएंगे, कह देंगे हमने ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। तो मैंने चूंकि अभी मैंने कहा ना कि मैं मेन जो इसमें प्रॉब्लम थी वो यही थी कि हाउ टू राइट, लिखना कैसे था, वो मैंने कर दिया। बाद में आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में, अगर एग्जामिनर ने ऑप्शन में आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए कहा है, तो आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये मैंने ऑलरेडी कर लिया हुआ था, तो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ था। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, दैट्स फाइन। अच्छा जी, अगर अब दूसरा क्वेश्चन, सेकंड जो प्रॉब्लम था वो अगर किसी ने किया तो वो मुझे बताएं कि सेकंड किसने किया सॉल्व। भटिया आपने जो हैंड रेज किया वो सेकंड क्वेश्चन के लिए किया है? अगर सेकंड क्वेश्चन के लिए है तो मुझे आप स्टेटमेंट लिखवाएं और फिर आप इसका मुझे सॉल्यूशन लिखवाएं। जी भट्टी 718, मेरा ख्याल उसने प्रीवियस क्वेश्चन। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने आपको नोट करवाया था होम एक्सरसाइज के लिए, अगर किसी स्टूडेंट ने किया है तो वो मुझे हैंड रेज करे ताकि मैं उससे पूछ सकूं। यावर ने ही सेकंड भी किया है, इसका मतलब यावर ने जरा एक्सरसाइज की है और बाकी जो है ना उन्होंने मेरी तरह संडे सो के गुजारा है। ठीक है, चलें जी, यावर अपना माइक ऑन करे और मुझे पहले आपने क्वेश्चन की जरा स्टेटमेंट एक दफा रीड कर देनी ताकि मुझे भी याद आ जाए। जी बोले जरा क्वेश्चन की स्टेटमेंट। Write equation of a line that is perpendicular to the line 5x plus 10y minus 20 is equal to 0. एक मिनट, 5x प्लस 10y जी इज इक्वल minus 20 जी इज is equal to 0. जी 5x प्लस 10y minus 20 is equal to 0 and passes through point 223. ठीक हो गया, पास थ्रू 0.23, ठीक हो गया। अच्छा, अब आप मुझे बताएंगे कि आपने सॉल्व को कैसे किया है? सर मैंने सबसे पहले इसका माइनस ए और बाय बी से इसका स्लोप लिया।
-0 ओवर -a और ओवर b जो फॉर्मूला आपने बताया था। ठीक है, आपने इस लाइन का स्लोप ले लिया, ठीक हो गया, यस सर। ठीक हो गया। -5/10 विच बिकम्स -1/2, आपने इस लाइन का स्लोप ले लिया। अच्छा, फिर क्या किया सर? फिर मैंने m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल टू -1 किया, क्योंकि परपेंडिकुलर ठीक हो लाइन का आपने बताया था चलिए, जो स्लोप बस वो -1। ठीक हो गया, ठीक हो गया, आप पहुंच गए हैं, आपने सही सॉल्व किया। अब मैं बाकी लोगों के लिए कर देता हूं। ठीक किया आपने, यही वे था। अच्छा जी, मैं अब बाकी लोगों को क्वेश्चन जरा रिपीट करूं। क्वेश्चन ये था कि आपने इक्वेशन ऑफ अ लाइन लिखनी थी, लाइन की इक्वेशन आपने लिखनी थी, और इस दफा क्या था, वही बात फिर, स्लोप और पॉइंट की दो रिक्वायरमेंट थी। स्लोप और पॉइंट, ये दो रिक्वायरमेंट है। और पिछले अगर क्वेश्चन में स्लोप डायरेक्टली और पॉइंट समझ लें डायरेक्टली नहीं, लेकिन कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जिसे आपको पॉइंट कैलकुलेट करना पड़ा, और इस क्वेश्चन में पॉइंट आपको बिल्कुल डायरेक्टली दिया हुआ है, और स्लोप कैलकुलेट करने के लिए आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है। अच्छा, एक प्रॉपर्टीज हमने दो लाइनों की पढ़ी थी कि फर्ज करें एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, इनको हम कहते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। फर्ज करें ये आपके पास एक गिवन लाइन है और ये रिक्वायर्ड लाइन, यानी कि जो आपने जिसकी इक्वेशन आपको लिखने, एक लाइन आपको दी हुई है ना, गिवन लाइन, मैंने इसको कह दिया कि जी ये तो लाइन हमें दी हुई थी, लेकिन जिस लाइन की इक्वेशन हमें लिखने के लिए कही जा रही है उसको मैंने नाम कह दिया ये मेरी रिक्वायर्ड लाइन है ना, इसकी मुझे इक्वेशन चाहिए। अब उसने ये कहा है कि जिस लाइन की आपने इक्वेशन लिखनी है, यानी कि लेट्स सपोज ये लाइन 1 है जो कि गिवन है, और लाइन 2 इसकी इक्वेशन हमने लिखनी है। मैंने तो ऐसे ड्रॉ कर दिया, लेकिन बेसिकली तो आपको मैथमेटिकल इक्वेशन लिखनी है। अब वो जो लाइन हमने रिक्वायर्ड लाइन है, यानी इट्स द लाइन 2, उसकी हमने जब इक्वेशन लिखनी है तो हमें लाइन 2 की स्लोप चाहिए, और ये चाहिए कि लाइन 2 किस पॉइंट से गुजर रही है। पॉइंट तो पता है 2, 3 से गुजर रही है, बस स्लोप ही रह गई। अब चाहिए हमें लाइन 2 की स्लोप, ठीक, और उसने उस लाइन का एक गिवन लाइन से रिलेशन दिया हुआ है। इसकी स्लोप को m1 कह ले और इसकी स्लोप को m2 कह दे। तो रिलेशन आपको इसलिए कि उसने आपको बता दिया है कि ये परपेंडिकुलर लाइंस है। इसमें m1 क्या है, जो हमें लाइन उसने खुद गिवन है उसकी स्लोप कैलकुलेट मैंने कर ली। आप कह लें ये गिवन लाइन की स्लोप है, और वो आ गई -1/2। कल भी मैंने एक शॉर्टर वे, जल्दी से सॉल्व करने का वे ये बताया था कि बजाय इसके कि आप वो फार्मूले में वैल्यू पुट करें और ये वो करें, एक तरीकाकार क्या था, दूसरी लाइन जो कि इसके परपेंडिकुलर है उसके स्लोप होगी इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, इसका नेगेटिव, क्योंकि ये पहले नेगेटिव है तो इसका नेगेटिव का मतलब 1 और 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा 2। तो जो गिवन लाइन की स्लोप डायरेक्टली 2, बजाय इसके कि वो देखिए एग्जाम में ना शायद एक सेकंड भी हमारे लिए जो है वो मायने रखता है, लेकिन बहरहाल अगर नहीं तो फिर आप इस तरह से कर ले इसे -1, ये माइनस दूसरी साइड पे जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये आप ऐसा कर ले क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये -2 हो जाएगा, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक, और ये जो माइनस है ये इधर जाके ये भी प्लस में जो है वो चला जाएगा। तो फिर m2 की जो स्लोप आएगी वो जो है वो +2 उसकी जो स्लोप जो है वो बन जाएगी। तो +2 इज इट्स स्लोप। तो देन रिक्वायरमेंट अब हमारे पास पूरी हो चुकी, रिक्वायरमेंट्स जो है वो अब हमारे पास पूरी हो चुकी हैं, और चूंकि अब रिक्वायरमेंट हमारे पास पूरी हैं तो दैट्स ऑल। अब हम इक्वेशन ऑफ अ लाइन जो है वो लिख सकते हैं, y -y1 इज इक्वल टू स्लोप एंड देन x एंड -x1। बाद में इसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। मेरा ख्याल है कि शायद ही एग्जामिनर फाइनल आंसर जो है
वो इसी फॉर्म में रहने दे, ज्यादातर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखता है। अगर उसने आंसर लिखा हुआ होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ये एक्चुअली 2x माइनस वाई और माइनस 1 इज इक्वल टू 0। वो तो डिपेंड करता है ना कि उसने आंसर जो है वो किस फॉर्मेट में लिखा था। तो पिछली जो एग्जांपल थी उसमें आप कह लें कि मैंने आपको पॉइंट स्लोप डायरेक्टली बताई, बस आप कह दी आधी इंफॉर्मेशन तो डायरेक्ट थी। स्लोप पॉइंट कैसा था, वो 2 लाइनें देके कह दिया कि इसके इंटरसेक्शन से गुजरेगा, वो पॉइंट था। और दूसरी जो है उसमें मैंने आपको पॉइंट डायरेक्ट दिया कि ये पॉइंट है डायरेक्टली है, और सॉरी स्लोप डायरेक्ट दी, नहीं पॉइंट बिल्कुल डायरेक्ट दिया। स्लोप के लिए कुछ इंफॉर्मेशन ये दी कि एक लाइन मैंने आपको दे दी, ये गिवन थी, यानी कि गिवन लाइन जो कि लाइन आपको प्रोवाइड की गई, उसे लाइन 1 कहते हैं। और जिस लाइन की मैंने आपसे इक्वेशन पूछी थी इसके साथ ताल्लुक ये था कि वो 90 डिग्री की इसके ऊपर आती थी ना, ये 90 का एंगल। यस, ड्रॉ नहीं करना कि जी ऐसे क्यों ड्रॉ कर दिया, ऐसे बस ज़हन में रखें कि जी चूंकि लाइन 2 परपेंडिकुलर है तो आपने फौरन कहना था कि गिवन लाइन स्लोप एंड द रिक्वायर्ड लाइन स्लोप प्रोडक्ट -1, ये आपके पास चूंकि अवेलेबल थी। लाइन रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप आपको मालूम करनी थी, तो वो स्लोप भी आपको मालूम होगी विच इज 2, और उसके बाद आपने इक्वेशंस कर जी। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है या कंफ्यूजन है जो मैंने अभी सॉल्व कर दिया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एनीवन? बटी आपके हैंड रेस है, आपने क्वेश्चन करना है तो माइक ऑन करके करें। बट्टी नहीं, अच्छा किसी और ने अब अगर किसी को अब भी जी करना क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन किया हुआ था। अच्छा चले ठीक है, मैंने आपको वो पूछा भी था तो शायद मेरी आवाज आप तक नहीं, इन्होंने किया हुआ था क्वेश्चन, ठीक हो गया। अच्छा एनीवन एल्स, अगर किसी ने पूछना हो कि जी अभी भी हमें इसमें कंफ्यूजन है, ये ना जो मैंने आपको एक्चुअली कल 3 प्रॉब्लम लिखाए और मैंने इंटेंशनली उसको आप कह लें डायरेक्टली नहीं आपको सॉल्व करवाए, लेकिन जो जो उसमें चीजें थी, मतलब किसी में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे 2 लाइनों का निकालते हैं ये बताया हुआ था। इस तरह की चीजें मैंने आपको डायरेक्टली मतलब प्रॉब्लम नहीं करवाया था, लेकिन आपको आनी चाहिए थी ना, इसलिए वो मैंने आपको दिया। ये एग्जाम के प्रॉब्लम है, ये तीनों प्रॉब्लम जो मैंने लास्ट टाइम आपको दिए थे वो बेसिकली आपके प्रीवियस एग्जाम में ये, और मैं सपोज भी यही करता हूं कि अब भी आपको राउंड अबाउट, ये तो शायद रेयर है या मे भी आ भी सकता है, ये नहीं आप कहेंगे कि कोई लाइन की इक्वेशन, देखें हर एक के लिए मुश्किल है लाइन की इक्वेशन की स्लोप कैलकुलेट करना जिसे पता नहीं है। अब जिसे तो पता है वो तो कहेगा जी कि ये कौन सा मुश्किल बात है, भाई मुश्किल बात तो उसी के लिए है ना जिसको नहीं पता कि जी लाइन की इक्वेशन की स्लोप कैलकुलेट करते कैसे, उसके लिए तो बहुत मुश्किल बात है जी। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड इक्वेशन जो थी, अगर मैं थोड़ा सा रिकॉल करूं तो उसमें आपको शायद ये कहा गया था कि राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट 2, 3। मुझे अगर थोड़ा सा याद है फिर मैं आप लोगों से पूछूंगा। दैट पासेस थ्रू द पॉइंट 2, 3 एंड हैज सेम वैल्यूज ऑफ x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट। आई थिंक सो यही क्वेश्चन था। एंड सेम वैल्यू ऑफ x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट। अगर मैं थोड़ा सा स्केच करूं, फर्ज करें ये 1, 2 और ये 1, 2 और 3, तो एक तो उसने आपको ये बताया है कि वो इस पॉइंट से गुजरेगी लाइन, इस पॉइंट से 2, 3 से गुजरेगी। एक इंफॉर्मेशन तो आपको ये दी गई है कि इस लाइन से जो है वो पास ऑन करेगी। मैं थोड़ा सा इस पॉइंट को जरा करीब कर लेता हूं ताकि वो आपको आइडिया हो। तो ये फर्ज करें ये 2, 3 पॉइंट है, मैंने स्केल बस छोटी की है, लाइक ये 2 है और ये 3 है, तो ये 2, 3 पॉइंट आ गया। इस पॉइंट से गुजरेगी, ये चीज तो आपको बता दी गई। और सेकंड इंफॉर्मेशन, ये सिर्फ ड्रॉ करके आपको समझाना है, अदरवाइज ये तो नहीं है ना कि आप हर चीज ड्रॉ करके ही देखेंगे, आपको तो बड़ा टाइम लग जाएगा ना। सिर्फ समझाने के लिए कि जी एक पॉइंट में से गुजर गई तो पॉइंट तो डायरेक्टली मिल गया। अब बात रह गई स्लोप की कि जी स्लोप अब रह गई है, वो कैसे।
अब उसने जो आपको एक और इंफॉर्मेशन ये दी हुई है कि ये जो लाइन है इसका एक एक्स इंटरसेप्ट भी होगा, दिस इज द एक्स इंटरसेप्ट, एक वाई इंटरसेप्ट भी होगा, दिस इज द वाई इंटरसेप्ट। बेसिकली जो इंटरसेप्ट्स होते हैं ना वो पॉइंट ही होते हैं, और क्या होती है उसकी वाई वैल्यू जरूर जीरो नहीं है क्योंकि वो इंटरसेप्ट, और इसकी एक्स वैल्यू जरूर जीरो होनी है, लाइक दिस। तो आपको बेसिकली 3 पॉइंट दिए हुए, ऐसा कह लें आपको 3 पॉइंट दिए हुए हैं, और पॉइंट स्लोप फॉर्म में क्या क्या रिक्वायर होता है, पॉइंट और स्लोप रिक्वायर होती है। अब उसने आपको स्लोप तो नहीं दी लेकिन 3 पॉइंट दे दिए, कोई बात नहीं, आप 2 पॉइंट ले लें और 2 पॉइंट करके आप स्लोप कैलकुलेट कर ले। आप कहें जी कि पॉइंट की एक्स इंटरसेप्ट तो हमें मालूम ही नहीं है, बिल्कुल सही है, एक्स वैल्यू मालूम नहीं है भाई, एक्स इंटरसेप्ट है, वाई तो क्लियर है ना, वाई 0 ये क्लियर है, लेकिन चूंकि मुझे पता नहीं है कि एक्स इंटरसेप्ट क्या है, अननोन है ना, तो मैं उसको ना ऐसे ही ए कह देता हूं। एक्स इसलिए मैंने रखा, वैसे तो अननोन को हम एक्स रखते हैं, एक्स वाई, चूंकि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में आप कंफ्यूज ना करें। और चूंकि उसने अब आपको ये इंफॉर्मेशन दी है कि जितना एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू है, ये जो वाई इंटरसेप्ट है, अगर ये 5 है तो ये भी 5 है, अगर ये ए है, क्योंकि पता नहीं ना आप क्यों 5 रखेंगे, अगर ये ए है तो ये भी ए है, बस इतना पता है आपको। ये तो ये बेसिकली आपके पास डेटा था, और ये एग्जाम में था, 2 मार्क्स का प्रॉब्लम था। ये सब्जेक्टिव पेपर की मैं बात कर रहा हूं, मैं भी ऑब्जेक्टिव में भी ऐसे स्टूडेंट कह रहे हैं जी कि वो कुछ इंफॉर्मेशन दे के कहता है जी कि लाइन की इक्वेशन जरा लिखें, और ये वो काफी क्वेश्चन, बल्कि और आपके वो जो क्या है आपका जो क्वेश्चन बैंक है उसमें भी ये प्रॉब्लम जो है वो आपको आ रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर जो है 3 पॉइंट आ गए, अब आपने स्लोप कैलकुलेट करनी है, y वैल्यू डिफरेंस ओवर x वैल्यू डिफरेंस। अच्छा फर्ज करें 3 पॉइंट हैं और आपने 2 लेने हैं ना, मैं ये पॉइंट ले लेता हूं एंड देन एक पॉइंट ये ले लेता हूं, 3 4 5 10 जितने मर्जी पॉइंट हो, स्लोप बस 2 पॉइंट पे। देखिए ना लाइन के ऊपर जो है ना, लाइन के ऊपर तो बहुत ज्यादा पॉइंट होते हैं, आप कोई से भी 2 ले लें, ये ले लें या ये 2 ले लें, तो स्लोप का कोई फर्क नहीं आएगा, सबसे एक जैसी आएगी। y वैल्यू डिफरेंस, उधर का y 0 और इधर का y 3 ओवर x वैल्यू डिफरेंस, इधर x a और -2, 0 -3 इज -3 ओवर a -2। अब जब तक a मालूम नहीं होगा हम उस वक्त तक इसकी स्लोप कैलकुलेट नहीं कर सकते, ऐसा ही है ना। और अगर आप पॉइंट को चेंज करके दूसरा पॉइंट ले लें एंड 0 और a, और यहां से कैलकुलेट करने की कोशिश करें, तो प्रॉब्लम फिर भी वही आएगा, प्रॉब्लम अब भी वही आएगा कि जी a कैसे आएगा। तो चाहे आप a0 पॉइंट ले लें, यानी कि पॉइंट एक्स इंटरसेप्ट वाला पॉइंट ले लें, और चाहे आप ले लें, तो ये थोड़ा सा इसमें एक ट्रिक ये था, आप ऐसा कह लें, और जाहिर है कि एक दफा करने के बाद तो फिर आप वैसे ही आपको क्लियर हो जाएगा। तो आप पॉइंट अगर मैं ये पॉइंट लेके देखता हूं क्या हो रहा है, 0 वे लाइन इनमें से तो गुजर रही है ना, लाइन इनमें इन पॉइंट्स में भी तो पॉइंट्स में भी तो पास आउट हो रही है ना, तो पॉइंट तो कोई भी लिए जा सकते हैं। अब यहां पर कैलकुलेट अगर करें तो a -0 ओवर 0 - a -0 is a and 0 - a is -a, still a अननोन है। जैसे इसमें अननोन था a, इसमें अननोन था a, स्टिल a अननोन है। लेकिन आप जरा नोट करें, आल्दो ये अननोन है लेकिन ये जरूर कैंसिल होगा, आल्दो ये अननोन है लेकिन कैंसिल जरूर होगा, और -1 आ गया आंसर किसका, स्लोप का। तो देखें इस लाइन की स्लोप माइनस ही आनी चाहिए थी, लेकिन ये नहीं पता चल रहा था कितनी, तो -1 इस लाइन की स्लोप आ गई। और आई थिंक सो कि अब ये चीजें हमें क्लियर हो गई, स्लोप -1 आ गई, पॉइंट
जो है वो 2 3 आ गया और y minus 3 is equal to slope which is -1 and x minus 2। इसके बाद आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आपको ये प्रॉब्लम जो था मेंशन किया गया था, तो वो कुछ इस तरह से हमने जो है वो सॉल्व करना। एंड आई थिंक सो कि ये आपको अब ये चीज क्लियर हो। हाँ जी ठीक है। ये चले अब इसी तरह के थोड़े से और एक दो प्रॉब्लम ताकि हमें इन चीज का आइडिया हो। अब आप अगर किसी ने क्वेश्चन पूछना है अभी राइट नाउ, ये मेरा 3 ही थे ना प्रॉब्लम, मेरा जो ख्याल है 3 ही थे। अगर किसी ने कुछ चीज पूछनी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अभी तक जो हमने किया है। जरूर इसको एक्सरसाइज करें। ये 3-4 तो एक्सरसाइज हैं, वो हो जाएंगे आपसे। जी बट्टी आपने शायद कुछ करना है। अरे एक ही पॉइंट्स नहीं फाइंड करेंगे हम फिर? जी हम एक आंसर नहीं फाइंड करेंगे? नहीं, एक आंसर हमें चाहिए ही नहीं। हमें चाहिए था स्लोप का आंसर, क्योंकि स्लोप और पॉइंट तो पहले अवेलेबल था। मसला स्लोप का आ रहा था। स्लोप का आंसर देखिए, हमें इससे कंसर्न ही नहीं है ए क्या है, वो हमें स्लोप कंसर्न थी। वो -1 मिल गए, बस छोड़ दें उसको छोड़ दें। अगर वो अच्छा फर्ज करें, मैं आपसे अब क्वेश्चन ये आपने किया तो मैं इसी को ही प्रोसीड कर देता हूं। लेट्स सपोज एग्जामिनर मजीद आपको ये चीज कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इंटरसेप्ट। वो जो आप बात कर रहे हो ना ए, वो आ जाएगा। वो कैसे? आप इक्वेशन y -3 -1 एंड x -2, ये आपने इक्वेशन जो है वो लिख दी है। ठीक, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल लें या रहने दें। चलें, थोड़ी सी हमारी हैबिट है कि हम जरा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना ज्यादा अपने आप को कंफर्टेबल समझते हैं। ये x इस साइड पर आ गया प्लस y और ये -5 एंड बिट 1 इज इक्वल टू 0। तो ये चीज जो है वो 0 हो जाएगी। अब आपको फर्ज करें मैं कहता हूं फाइंड एक्स इंटरसेप्ट। तरीकाकार वही है। अगर आपने एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है, अगर आपने एक्स इंटरसेप्ट को फाइंड करना है तो आप क्या लिख करेंगे कि पुट y 0 कर देंगे। याद है ना, पहले भी तो ऐसे ही कर रहे हैं। पुट y इज इक्वल टू 0, और जब आप y को 0 पुट करेंगे तो x -5 इज इक्वल टू 0, तो x इंटरसेप्ट 5 आ जाएगा। और अगर आप वो y इंटरसेप्ट करता है तो पुट x 0 कर देंगे। तो लाइन की इक्वेशन बनाने के बाद x को 0 पुट करें y इंटरसेप्ट आएगा, y को 0 पुट करें तो x इंटरसेप्ट आ जाएगा। अरे यहाँ पे मिड पॉइंट का फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते? किस मिड पॉइंट का? लेकिन नहीं, देखो आपको तो नहीं बताया कि वो जो पॉइंट है वो मिड में है, ये तो नहीं पता ना। और दूसरी बात मिड पॉइंट, चूंकि आपके कोर्स में बस सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट्स एंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन, हालांकि मुश्किल तो नहीं है लेकिन मैं नहीं करूंगा। लेकिन ये तो नहीं आपको बताया जा रहा कि जो पॉइंट आ रहा है वो बिल्कुल मिड में लाजमी तो नहीं है। ये देखें, अगर मैं फर्ज करें ये इक्वेशन है और मैंने ग्राफ में 0.23 बेसिकली यहां आएगा, तो ये मिडल में नहीं है ना, तो इसलिए ये ऐसा नहीं। लेकिन एक चीज क्लियर हो गई, ये क्या चीज है? एक्स इंटरसेप्ट, इसका मतलब इसका y 0 है। ये है y इंटरसेप्ट, इसका मतलब इसका x 0 है। तो देखें ये सेम आ गया। मैंने तो नहीं किया था सेम, लेकिन इस इक्वेशन में, और अब आप वाला भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ये a सेम, तो ये ऐसे आएगा। उसको किसी इक्वेशन की मदद से नहीं आप सॉल्व कर सकते। हाँ बिल्कुल, चले अच्छा हुआ। वो कह सकता है, ये इंफॉर्मेशन देने के बाद कह दे फाइंड एक्स इंटरसेप्ट। याद रखें, एक्स इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए you must write the equation of the line and then put y 0 for x intercept, put x 0 for y intercept। तो ये याद रखना है कि जब भी आपको एग्जामिनर कह दे कि x इंटरसेप्ट या y इंटरसेप्ट फाइंड करे,
तो पहला काम आपने ये करना है कि आपने एक लाइन की जो इक्वेशन है वो आपने लिखनी है। उसके बाद आपने कहना जी अब हम बताएं कि जी ये क्या चीजें हैं, ये किस तरह से। ठीक है, चले 1 मिनट मैं मैथ्स के नोट्स ले आऊं, और आपके पास मैथ्स के नोट्स होने चाहिए, और उसकी आपने एक एक्सरसाइज ओपन कर लें। मैं अपने नोट्स लेकर आता हूं, फिर उसको डिस्कस करते हैं। जी, तो इसमें ना थोड़े से 1-2 प्रॉब्लम एक्सरसाइज से भी आप, बाकी आपने एक्सरसाइज करनी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी जगह पर इंप्लीमेंट करने के लिए। फिर मैं आपको मैं टाइम दूंगा कि आप, अगर आप स्टिल आपसे कुछ प्रॉब्लम अगर आपसे नहीं हो पाए, अभी तक नहीं हो पाए, तो आप मुझसे पूछेंगे। अच्छा, 1-2 प्रॉब्लम और करने हैं। आप पेज नंबर आएंगे 39, पेज 39, और क्वेश्चन नंबर है 47। पेज 39, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन 47 है, क्वेश्चन नंबर 47, पेज नंबर 39। क्वेश्चन है, सॉरी, पेज, हाँ ठीक है, पेज 39, क्वेश्चन 47। ओके, इफ 5x minus 6y minus 1 is equal to 0, equation of a line 5x minus 6y minus 1 is equal to 0. 3x plus 2y minus 5 is equal to 0. और क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड 8x एंड माइनस 4y। कहते हैं इसकी वैल्यू बताएं। 8x माइनस 4y, बेसिकली तो आपको xy ढूंढना है ना, बाद में उसे 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, y का पता चल जाए उसे 4 से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों को माइनस कर दें, तो आपने किसका आंसर फाइंड कर लिया? आपने 8x माइनस 4y। पहले क्या करे रूटीन में, आप बस xy करके खत्म कर देते थे। ऐसे ही जरा एग्जामिनर ने कहा ये आप कहें जी हमने तो xy की वैल्यू तो ढूंढना हमें आती है, ये 8x और माइनस 4y की वैल्यू कैसे ढूंढनी है? भाई इसमें तो xy अननोन है ना, वो आपको इसकी वैल्यू फाइंड कर रहा है, करने के लिए कर रहा है। तो जो आपके पास x की वैल्यू है, मल्टीप्लाई दैट वैल्यू बाय 8, और जो y की वैल्यू फाइंड करेंगे मल्टीप्लाई दैट वैल्यू बाय 4, तो ये आपके पास बन जाएगा 8x माइनस 4y। एंड देन आप इस इक्वेशन में रख के और अपना जो आंसर है वो आप लोग फाइंड कर देंगे। ठीक है ना? तो 2 इक्वेशन दी हुई हैं, 2 ही आपको अननोन चाहिए, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें कैलकुलेटर की मदद से। बट इंपॉर्टेंटली सी जो है इट शुड बी +1, क्योंकि ये दूसरी साइड पे जाएगा ना, +1 और 5 भी प्लस ही होगा, क्योंकि ये दूसरी साइड पे जब इक्वेशंस के जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक, तो इज इक्वल टू +1 एंड इज इक्वल टू +5। अब जरा कैलकुलेटर से सॉल्व करें और मुझे आंसर लिखवाएं। करें, शाबाश, डेटा फीड करें, क्योंकि 2 इक्वेशन है, 2 अननोन है, किया जा सकता है, तो वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। जी, एक्स वाई की वैल्यू आपने मुझे बतानी है।
जी लिखवाएं जिसने, अगर किसी ने कर लिया तो। एनीवन? जी रणवीर आप लिखवाएं आंसर। एक्स का क्या आंसर फाइंड किया आपने? सर एक्स का है 8/7 8/7 और वाई का? और वाई का है सर 11/14। 11/14। चलिए Yes. अब आपको इसमें एक्चुअली आंसर्स रखने हैं, चाहे आप डेसिमल्स में रख लें क्योंकि उसने तो आपका सोल्यूशन कहा ना फाइनली क्या आएगा, तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके और ये वैल्यूज रख कर मुझे बताएं क्या आंसर आ रहा है। चलें शाबाश सॉल्व करें। 8 मल्टीप्लाई 8/7 जी बट ये आपने भी किया है। बट यहाँ इंटरेस्ट माइक ऑन करें, क्या करने आप सर बात आंसर करें। किसी बुक में गलत लिखा हुआ है। जी आंसर आगे क्या आंसर है? सर ये है 6। 6 टोटल आंसर 6। ठीक है तो आपने, और यही इसका आंसर है। एक तो आपको ये समझानी थी कि उसने आपसे, अपने माइक ऑफ करते, उसने आपसे 8x - 4y इस एक्सप्रेशन को उसने सॉल्व करने के लिए कहा। हम कंफ्यूज थे कि ये कैसे आ गया, तो बेसिकली आप एक्स वाई ही की वैल्यू फाइंड करें, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे और देन इसमें वैल्यूज पुट कर दी जाएंगी। एक ट्रेडिशनल वे तो यही था जी, एक्स वाई फाइंड किया, वाई रखी और 8x - 4y आ गया। देयर इज अनदर मेथड, सेकंड मेथड, और ये जो सेकंड मेथड है ये हर क्वेश्चन में एप्लीकेबल नहीं है कि आप समझें कि शायद कोई भी क्वेश्चन हो एनीवन, तो हम इसको इसी मेथड से ही इस तरह भी कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। और वो ये था कि थोड़ी सी मैंने जब नोट किया तो पता चला ये 8x पूछ रहा है और -4y पूछ रहा है। उसने शायद क्वेश्चन ही ऐसे जरा डिजाइन किया हुआ था, अगर आप नोट करें इनको जरा ऐड कर दें, 5 और 3 8, -6 और +2y -4y इज इक्वल टू, ऐड कर रहे ना 6। चलें टाइम बहुत सारा हमारा सेव हो गया, 20 सेकंड में हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर। लेकिन ये सिर्फ इसलिए, अगर वो आपसे फर्ज करें ये पूछ लेता तो हम तो नहीं इसका आंसर फाइंड कर सकते ना, तो शायद उसने क्वेश्चन ऐसे ही डिजाइन करके दिया था कि चलें अगर देखें स्टूडेंट अपना टाइम बचाना चाहते हैं तो थोड़ी सी तरह ये भी एक आइडिया रखें कि सम टाइम, अब शायद पहले हमने इस तरह से कभी सॉल्व नहीं किया तो हमने सोचा ही नहीं कि जी इनको ऐड किया तो सीधा ही आंसर आ गया। तो अब आप ये भी एक मेथड जरूर अब सॉल्यूशन के लिए किया करेंगे। ठीक है, अब आपने जो एक क्वेश्चन करना है, मतलब अपने होम एक्सरसाइज, और मैं कल आपसे आपसे इसका उसी तरह से पूछूंगा ताकि मुझे आइडिया हो, और वो ये है कि आपने क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करना है इसमें नोट कर रहे हैं। अच्छा, एक तो आपने क्वेश्चन 31 करना है, नोट करते जाएं ताकि फिर कल हम जब आए तो हमें पता हो कि हमने क्या क्या बाकी भी करने हैं, बाकी आई थिंक सो कि आपने करने हैं, और देन वो शायद मैं समझता हूं कि आप इजीली कर पाए, लेकिन क्वेश्चन 31 आपने अटेम्प्ट करना है। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन 34, क्वेश्चन 36, क्वेश्चन 37, 39, 41 और 48, ये आपने इंपॉर्टेंटली, यानी कि इन्हीं जो चीजें हमने पढ़ी हुई हैं आप समझ लें, इन्हीं को किसी तरह से मैनिपुलेट करके और आपने ये वाले, आपसे ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व आपने करने हैं। मैं कल इसी तरह से आपसे डिस्कस करूंगा, और जो जो आप लोग कर लेंगे दैट्स ओके फाइन, और जो नहीं आपसे हो पाएंगे वो फिर मैं
टर्न बाय टर्न जो है इसी तरह से आपसे जो है वो डिस्कस करेंगे जी, इसको कैसे पॉसिबली जो है वो सॉल्व करना था। ठीक है जी, तो अब हमारी 5 मिनट के बाद ऑलमोस्ट हम स्टैटिस्टिक्स की क्लास जो है वो स्टार्ट